हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी IQ ला के प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट सेल यानी कि 90 वैकेंसीज, एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क्स कम रिसर्च एसोसिएट्स ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट। एडवर्टाइजमेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन टर्म of theme of engaging law clerk cum research associates on short-term contractual assignment in the Supreme Court of India, January 2024. For preparation of panel of approximately 90 candidates for engagement as law clerk cum research associates in the Supreme Court of India, purely on contractual assignment, initially on a consolidated remuneration of 80,000 per month for the assignment term 2025-26, यानी कि 80,000 आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। इसमें 2025-26 की वैकेंसी है, एक साल के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। द सिलेक्शन विल बी मेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट of the following essential qualification and other eligibility condition. It is made clear that the engagement as law clerk cum research associate is a full-time assignment purely contractual in nature. It will not confirm any right on the selected candidate to come regular appointment continuance in service in the Supreme Court of India. यानी ये contractual basis है, ये टेम्परेरी है। आप ये मान के मत चलिए कि ये रेगुलर बेसिस पे होगा, ये सब इसमें क्लियर लिख रखा है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, द कैंडिडेट मस्ट बी ए लॉ ग्रेजुएट बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क है, being a bachelor degree in law including integrated degree course in law from any school, college, university, institution established by law in India and recognized by the Bar Council of India for enrollment as an advocate। यानी कि आप LLB की डिग्री भी किए हों और एनरोलमेंट भी करा रखे हों बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। द कैंडिडेट स्टडिंग इन द 5th ईयर ऑफ द 5 ईयर, ये सब 3rd ईयर इस तरीके से दिया हुआ है। ये सब डिग्रियों के बारे में आपको दिया हुआ है। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स, राइटिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग रिट्राइवल और डिजायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सर्च इंजिन्स प्रोसेस। इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको स्किल के बारे में बता रखा है। वेज लिमिट के बारे में 20 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और 32 ईयर्स आपको मैक्सिमम होना चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड इन द 3 फेजेज। पार्ट फर्स्ट मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, यानी कि MCQ क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। पार्ट सेकेंड में रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें डिटेल ऑफ द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन ऑफ कंट्रेक्चुअल असाइनमेंट एज गिवन इन द थीम ऑफ एंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2024। अब वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। चॉइस ऑफ 10 सेंटर दिया है, 23 सिटीज का ऑप्शन दे रखा है। अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम। तो ये सब सिटीज़ के नाम हैं। और आपका जो पेपर होने वाला है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक ही दिन में होगा, लेकिन ब्रेक करके देगा। आपको एक फेज में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, दूसरे फेज में रिटर्न एग्जामिनेशन देना होगा। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्लियर दे रखा है 9/3/2025, यानी कि 9 मार्च 2025 को आपका ये प्री एग्जामिनेशन होने वाला है। उसी में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन भी उसी के साथ होने वाला है। तो उसके बाद आपका आंसर की भी जो आएगा उसके अकॉर्डिंग ही अगले दिन ही हो जाएगा जो पेपर आएंगे। तो यहाँ मॉडल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एट 12 नून ऑन 10/3/2025, यानी कि 10 मार्च 2025 को ये अपलोड हो जाएगा आंसर की। और उसके बाद 11/3/2025 को इनवाइटिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन के लिए आपको 11/3 से ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए दिया होगा। 100 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से दिया रहेगा। यदि पाया गया कि ऑब्जेक्शन आपका सही है तो रिफंड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी, 500 रुपये का आपका रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लग रहा है। इसमें 14 जनवरी से स्टार्टिंग हो रहा है और 7 फरवरी को इसका क्लोजिंग है एप्लीकेशन करने का। तो ध्यान में रखिएगा।
ये आपका 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 7 फरवरी को इसमें ख़त्म हो जा रहा है। 90 टोटल वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, लेकिन आपको सीखने को काफ़ी मिलेगा, तो इसको ज़रूर भरिएगा आप लोग। उसके बाद आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है नीचे में। द एप्लीकेशन वुड बी एडमिटेड टू द रिटन टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निशिंग बाय देयर इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। दे आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि आपको सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको सब कुछ देखनी है। और एडमिट कार्ड देने का मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और उसके बाद स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है फॉर्म भरते समय। ये सब लिंक के में प्रोवाइड कर रखा है इसमें। फ़ोटोग्राफ, साइन, ये सब आपको अपलोड करनी है। उसके बाद कैंडिडेट्स वुड बी फिल अप द रिक्वायर्ड डाटा इन द एप्लीकेशन एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि आप लोग अपना एप्लीकेशन भरने के बाद फिर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। उसको लिंक भी दिया रहेगा यूको बैंक के थ्रू। आपका ये ऑनलाइन में जो आपकी फ़ी है वो जमा होगी फॉर्म की, तो इसको ध्यान में रखते हुए तो ऑन सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन ए कैंडिडेट विल गेट ए प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन विथ एप्लीकेशन नंबर। तो आप पहले प्रीव्यू देख लीजिएगा सब सही है कि नहीं, उसके बाद ही आप सबमिट करिएगा और इसका प्रिंट आउट अपने रिकॉर्ड में रख लीजिएगा। Then candidate should retain his application number, search carefully a generation of admit card, letter and any other information regarding return test, return PO। तो ये सब एडमिट कार्ड उस समय निकालते समय आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन केस एनी कैंडिडेट सबमिटेड मोर देन वन पब्लिकेशन, तो दे रखा है आपको, तो आप अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन विच डू नॉट कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली रिजेक्टेड, यानी कंप्लीट नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे किसी तरीके की कमी पाई जाती है और इसका जुरिडिक्शन हो जो है वो आपको दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर में है। TAD आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये सारा कुछ डिटेल हमको मैंने बताया वैकेंसी के बारे में। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जो ला स्टूडेंट हैं और एनरोलमेंट करा रखे हैं और ज़रूर इस वैकेंसी को भरें। 80,000 पर मंथ, काफ़ी अच्छी सैलरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और तो इस वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा, तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।